तलबा को अगर किसी जगह पे आज़ादी है तो वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, और आप कह रही हैं कि नहीं, इसमें बंद कमरों में फ़ैसले किए जाते हैं। हमारा तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जो है वो हमारी कमेटी पे है। उसमें अगर इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी के जो है स्कूल ऑफ लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो बैठे हुए हैं, इसमें सारे वो लोग हैं कि इनसे ज़ाती हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन इन लोगों के पिछले कहीं ऐसे फ़ैसले हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो तलबा के अगेंस्ट रहे हैं। तो मुझे एक चीज़, वैसे मुझे एक तासुर मिल रहा है इससे कि आप लोग शायद तलबा यूनियंस के हक़ में इतने नहीं है जितने आप लोग। वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जहाँ पर पिछले दिनों काजी ईसा जो हैं वो आए थे और उन्होंने भी ये एक स्टेप लिया है कि हम तलबा यूनियंस को दोबारा बहाल करने जा रही है। उसी ही मौजू पर आज मैं क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म के साथ मौजूद हूँ, उनसे गुफ्तगू करूँगा उसके हवाले से कि इन लोगों के क्योंकि मुझे जिस हद तक मुझे पता चल गया है तो ये लोग जो है वो इतने मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। तो इनसे आज पूछना चाहूँगा कि जो तलबा यूनियंस की शुरुआत है जो यहाँ से ली गई है, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इन लोगों का अब इस पर क्या टेक है, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, इन लोगों का मौक़िफ़ उसके हवाले से क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ज़ियाद ख़ान आपका बहुत मशकूर हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों ने बहुत ही एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और हमेशा यहाँ पे जितने भी मसाइल आए हुए हैं तो आप लोगों ने हमेशा हमारी आवाज़ बने हुए हों, आप लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और मौजूदा वक्त में जो एक अहम मौजू है उस पे आप बात करना चाह रहे हो, तो अभी जैसे सबको पता है कि रिसेंटली अभी सिंडिकेट का सालाना आखिरी मीटिंग था जो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी ख़ुद शामिल थे उसमें। तो उसमें इन लोगों ने क्या फ़ैसले किए हैं, कैसे फ़ैसले किए हैं, वो तो अभी तक इन लोगों ने कोई वाज़े तौर पर जो है हमारे सामने नहीं रखी, लेकिन जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और जो ऑफिशियल्स थे उनके अकाउंट्स से जितना हमें पता चला है कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स यूनियंस को जो है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बहाल करने के लिए कमेटी बनाई है। जब स्टूडेंट्स यूनियन पे बैन लगाई गई, उसकी बुनियादी मकासद यही थे कि पाकिस्तान में एक मखसूस प्रोग्रेसिव तबका था जो हमेशा स्टूडेंट्स की आवाज़ बनते थे, जो हमेशा स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते थे, जो हमेशा स्टूडेंट्स की जो नज़रियाती तौर पर उनको जो है एक स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो वो पाकिस्तान की आजकल भी अगर हम देख ले तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी बहुत ऐसी शख्सियात बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गुज़र के गए हैं, जो अभी तक एक बहुत ही अहम, बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि सियासत पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, बेशक आप एक तंजीम पे पाबंदी लगा सकती हो, आप एक जो भी आप बैन लगा लो, लेकिन एक सोच पे, एक फ़िक्र पे, एक नज़रिए पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो वो नज़रिया जो है तब से चलता आ रहा है, जो अभी तक हर इंस्टीट्यूशन में अगर हम पाकिस्तान के देख ले तो किसी न किसी शक्ल में जो है सियासत, स्टूडेंट सियासत, तलबा सियासत जो है वो हो रही है। तो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तकरीबन पिछले 20 सालों से जो है यहाँ पे कौंसल्स बने हुए हैं, और वो कौंसल्स की एथनिक बेसिस पे बनी हुई है। हर कम्युनिटी की जो है एक अपनी रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब के स्टूडेंट्स आते हैं तो वो पंजाब कौंसल को सपोर्ट करते हैं, वो पंजाब कौंसल के छतरी के नीचे वो जो है वो फैसिलिटेट होते हैं। अगर पश्तून आता है तो वो पश्तून स्टूडेंट कौंसल के छतरी के नीचे वो फैसिलिटेट होते हैं। इस तरह पंजाब बलोच स्टूडेंट कौंसल, इस तरह सराइकी स्टूडेंट कौंसल, इस तरह सिंध स्टूडेंट कौंसल और इस तरह गिलगित स्टूडेंट कौंसल। तो ये 6 कौंसल जो है और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो रिसेंटली यहाँ की जो स्टेक होल्डर है, जिस तरह यहाँ की एम्प्लॉयज़, जिस तरह यहाँ की टीचर्स, प्रोफेसर्स
जिस तरह इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास एक अथॉरिटी मौजूद है, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई माने या ना माने तो स्टूडेंट्स का एक इस यूनिवर्सिटी की जो है स्टूडेंट्स पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स है इस यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पे हमेशा से यही चलता आ रहा है और ख़ास करके पिछले सालों से कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सी चीज़ों को जो है वो एक बंद दरवाज़ों में जो है वो डिसाइड किया जाता है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी में एक तासुर ये कायम किया गया है और इस तरह के तासुर यहाँ पर बन गया है कि तलबा को अगर किसी जगह पे आज़ादी है तो वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, और आप कह रही हैं कि नहीं, इसमें बंद कमरों में फ़ैसले किए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर तलबा को आज़ादी है तो वो आज़ादी भी यहाँ पे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो यहाँ पे कौंसल्स ने एक डाइवर्स माहौल बनाया हुआ है, वो इन चीज़ों की बदौलत है। वो स्टूडेंट्स की अपने मदद आप जो है अपने लिए जो है यहाँ पे सर्वाइवल जो है वो इन लोगों ने बनाया हुआ है। कभी भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से जो है स्टूडेंट्स की पावर को या स्टूडेंट्स की सियासत को या यहाँ की स्टूडेंट्स की आवाज़ को जो है कभी भी इन लोगों ने संजीदगी से ना सुना है, न कभी किसी फ़ैसले में किसी भी शक्ल में। कौंसल्स को तो हम एक साइड पे रख लेंगे, लेकिन किसी भी शक्ल में तलबा की जो डिमांड होती है उनको कभी इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है जिस तरह कंसिडर करना चाहिए। अगर इस यूनिवर्सिटी में फ़ंड्स आते हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट बनता है, अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, तो वो यहाँ के चंद कुछ लोग बैठे होते हैं जो उनकी अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के मुताबिक वो लोग डिसाइड करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो मतलब यहाँ पर जितनी भी आज़ादी है तो अक्सर ही स्टूडेंट्स की वजह से है। आप मुझे अभी ये बताइएगा कि जो जैसे काजी फ़ैज़ ईसा साहब आए थे और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भी उनके साथ बैठी हुई थी, और जिस तरह इन्होंने एक आगाज़ किया है यहाँ से कि हम तलबा यूनियंस को बहाल कर रहे हैं, आप लोगों के असल में इस पर क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? बुनियादी मौक़िफ़ तो हमारा ये है कि अगर इन लोगों ने वाकई तलबा सियासत की तरफ जाना है और अगर वाकई इन लोगों ने तलबा को सपोर्ट करना है, तो फिर तो सबसे पहले आपने तलबा को बिठाना है कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो। क्योंकि तलबा यूनियन की आजकल की जो स्ट्रक्चर है आपने 81-82 से जो है वो बैन किया हुआ है, और 2023 में आप इस पे जो है आप बैन ख़त्म करते हो। चूँकि इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हुई है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी, पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज़ उठी है, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ टाइम में ट्राई की है, कोशिशें की हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए हैं। तो इस मखसूस टाइम में या इस मखसूस पीरियड में ये फ़ैसला आ जाता है कि तलबा यूनियन को जो है हम बहाल करना चाहते हैं। तो ये अगर किसी को पता है किसी को नहीं है, मैं तो ख़ुद पर्सनली इस चीज़ को जो है ऑन कर रहा हूँ कि ये जो तलबा यूनियन ये लोग बनाना चाहते हैं या जिस तलबा यूनियन की ये लोग ख्वाब देखना चाह रहे हैं वो हमारे हक़ में नहीं है। सिर्फ क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हक़ में नहीं है या पूरे पाकिस्तान? तो इनिशिएटिव तो यहाँ से लिया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है जो फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए वो हर इंस्टीट्यूशन पे इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो कौंसल्स का कंसेप्ट है वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का यहाँ पे इंतहाई स्ट्रांग बना हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमेशा इन्हीं लोगों ने किया है। यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा है, जो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कौंसल्स की बदौलत है। जो यहाँ पे आपकी बातों से मुझे एक चीज़, वैसे मुझे एक तासुर मिल रहा है इससे कि आप लोग शायद तलबा यूनियंस के हक़ में इतने नहीं है जितने आप लोग कौंसल्स के हक़ में हैं। हम कौंसल्स के हक़ में मतलब कौंसल्स के हक़ में तो ये है कि हम यूनियन की गैर मौजूदगी में हमारे लिए फिर कौंसल से बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन अभी भी हम ये दावा कर रहे हैं कि अगर तलबा यूनियन को यहाँ पे बहाल करने जा रहे हैं तो ये जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, उनके साथ बैठ के आप उनके साथ तय करोगे कि हमने अभी अगर आपको पता है, मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, सिंडिकेट के मीटिंग में जो फ़ैसला हुआ है कि इस तलबा यूनियन को इन लोगों ने, अगर आपने देखा भी होगा कि ये गैर मजहबी होंगे, ये गैर लसानी होंगे, ये किसी एथनिक बेस पे ये तलबा यूनियन की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होगी,
मतलब इन लोगों ने ऐसी कोई बाउंड्रीज़ बनाई हुई है कि आप हैरान रह जाओगे कि अभी इसमें रह क्या गया, कि हमने फिर स्टूडेंट्स ने किस बेस पे पॉलिटिक्स करनी है। और फिर स्पेशली जो मैं सबसे अहम पॉइंट जो है मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो सिंडिकेट की मीटिंग में जो कमेटी बनाई गई है कि वो ये स्ट्रक्चर ड्रा करेगी कि वो कि किस बुनियाद पे जो है हमारी सियासत होगी, किस बुनियाद पे हमारी तलबा तंजीमें बनेगी। हमारा तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जो है वो हमारी कमेटी पे है। उसमें अगर इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी के जो है स्कूल ऑफ लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो बैठे हुए हैं, इसमें सारे वो लोग हैं कि इनसे ज़ाती हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन इन लोगों के पिछले कहीं ऐसे फ़ैसले हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो तलबा के अगेंस्ट रहे हैं।